हेलो एवरीवन, दिस इज़ आंश क्लासेस। अगर आपको कॉमर्स की ट्यूशन्स की ज़रूरत है तो आप इस आईडी पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं anshclasses13@gmail.com। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ड्राइंग क्या होती है। अ पार्टनर ड्रॉ अ मनी और प्रॉपर्टी टेकन आउट ऑफ अ बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी फर्म से विड्रॉ करते हैं, दैट इज़ मनी और प्रॉपर्टी, तो उसको ही हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, अब उसी ड्राइंग पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बट हम इंटरेस्ट चार्ज करते क्यों हैं? वाई इज इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग इन पार्टनरशिप अकाउंट? बिकॉज it is a means of discouraging partners from withdrawing excessive amount from business. It means ये एक सोर्स होता है, एक मीन्स होता है ताकि हम पार्टनर्स को और ज़्यादा डिस्करेज कर सकें कि ताकि वो पार्टनरशिप फर्म से पैसा विड्रॉ ना करें या प्रॉपर्टी वो अगर ले रहे हैं तो वो ना विड्रॉ करें। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर वो मनी है या फिर प्रॉपर्टी टेक ओवर कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म की एसेट है और एक तरीके से उसकी एसेट कम होगी। तो इसीलिए उस पर इंटरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो पार्टनर्स को डिस्करेज करती है कि वो फर्दर ड्राइंग्स ना क्रिएट करें। आप सब लोगों ने पार्टनरशिप में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पढ़ा होगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हम प्रॉफिट दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, तो उसकी जस्ट नीचे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिखाते हैं, तो वो हमारे प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, जो हमारे पार्टनर्स को बियर करना पड़ता है। क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो डेबिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसी वजह से जो पार्टनर्स होते हैं वो डिस्करेज होते हैं और वो कम से कम ड्राइंग विड्रॉ करते हैं, ड्राइंग करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सिंपल फॉर्मूला जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होता है वो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। ये हमारा नॉर्मल ही सिंपल सा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रिएट करते हैं। देन अगर पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट होती है तब हमें कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है टाइम पीरियड को लेकर के ड्राइंग का, देन हमें ये मानकर चलना है कि हमें यहाँ पर जो हमें मंथ्स दिखाने थे इसकी जगह हम यहाँ पे 6 मंथ दिखाएंगे। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमें 6 मंथ दिखाना है, बिकॉज क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन नहीं है कि ड्राइंग कब हो रही है। ओके, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है वो जो पार्टनर्स होते हैं वो ड्रॉ जो करते हैं अमाउंट, वो दो तरीके से करते हैं। या तो एक वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड के लिए करते हैं, ठीक है, या फिर वो इरेगुलर टाइम पीरियड के लिए करते हैं। जब वो फिक्स्ड इंटरवल टाइम पीरियड के लिए करेंगे तो उसके लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो एक अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और जब वो इरेगुलर टाइम पीरियड के लिए मतलब कभी भी वो कर ले रहे हैं तो उसके लिए अलग तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। अगर वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टाइम पीरियड होता है वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अगर मान लीजिए कि पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है वो एवरी मंथ कर रहा है, एवरी मंथ में वो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, ठीक है, तो हम कैसे अपने मंथ्स को कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो हमारा फर्स्ट ड्राइंग वो कब कर रहा है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ के बिगिनिंग में, ठीक है। तो जनवरी की मान लीजिए आप फर्स्ट जनवरी को वो ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की? 1 जनवरी को करी। अब कितना समय बचा है? तो हम मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे हमें पूरे मंथ्स को कैलकुलेट करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे 12 महीने बच रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के नीचे 12 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग को कब करेगा? अगर में कर रहा है तो लास्ट मंथ में भी बिगनिंग में ही करेगा, तो 1 दिसंबर को करेगा वो लास्ट ड्राइंग,
तो 1 दिसंबर के बाद कितना टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग उसने 1 दिसंबर को करी, तो 1 दिसंबर के बाद कितना टाइम बचा, 1 मंथ का बचा, तो हम यहाँ पर 1 मंथ लिख देंगे और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 13 डिवाइड बाई 2 इज 6.5 मंथ्स आ गया हमारा आंसर। तो जब हमें क्वेश्चन में बोले कि पार्टनर जो विड्रॉ कर रहा है वो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, तो हमें 6.5 अपने फॉर्मूले में पुट करना है, जहाँ पर हम मंथ लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है ना, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू रेट अप इंटू मंथ्स अपॉन 12, तो मंथ्स की जगह पर हमें 6.5 लिखना है। क्वेश्चन में गिवन होगा कि पार्टनर्स विड्रॉ इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ मीन्स कि नॉर्मली हम वैसे तो 30 और 31 के डेज के मंथ होते हैं, बट हम 30 डेज को लेकर चलेंगे और 15 उसका मिडिल मानेंगे। तो अगर वो 15 जनवरी को विड्रॉ कर रहा है, तो हमारे फॉर्मूला में क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। फर्स्ट ड्रॉइंग उसने कब करी है, 15 जनवरी को करी है। उसके बाद कितना टाइम बचा उसके पास, तो आप काउंट करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मंथ और 0.5 ये वाला, क्योंकि 15 दिन तो बाकी है ना, तो 0.5 लेके चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 11.5 मंथ्स बचे, प्लस फिर लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, फिर वो लास्ट ड्राइंग 15 दिसंबर को करेगा। तो हमारे पास कितना, सिर्फ 0.5, यानी कि जो 15 डेज है उन्हें हम 0.5 लेंगे और डिवाइड बाय 2। तो ये इसे हम ऐड अप करेंगे तो 12/2 एंड आंसर आ जाएगा हमारा 6 मंथ। तो अब हमें अपने फॉर्मूले में क्या रखना है, 6 मंथ को रखना है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि पार्टनर्स विड्रॉ इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। जब बोलेगा एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हम फॉर्मूले वही फॉर्मूला अपना लगाएंगे, एवरेज पीरियड इनटू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। तो जब एंड की बात कर रहा है तो मंथ का एंड मतलब 31 होगा या 30 होगा, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि हम 31 को ड्राइंग कर रहे हैं। तो 31 को जब हमने ड्राइंग करी तो कितना टाइम लेफ्ट, कितना टाइम बचा अब, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मंथ बचे, तो यहाँ हम 11 लिख देंगे, प्लस लास्ट ड्राइंग हम 31 दिसंबर को करेंगे। तो 31 दिसंबर को करेंगे तो एक भी मंथ नहीं बचेगा, तो 0 डिवाइड बाय 2, तो 11 डिवाइड बाय 2 5.5 मंथ हमारा आ जाएगा। और अब हम अपने फॉर्मूले में 5.5 मंथ रखेंगे जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से बिगनिंग में हमारा एवरी मंथ में 6.5, एवरी मंथ के मिडल में 6 मंथ और एवरी मंथ के एंड में हमारा 5.5 मंथ आ गया। अब हमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टनर्स विड्रॉ ईच क्वार्टर, बिगनिंग मिडिल और एंड तीनों हमें पढ़ना है। तो 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। बिगनिंग में अगर विड्रॉ कर रहा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ्स के, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर हर पार्टनर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में कर रहा है, ठीक है, तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, ठीक है। तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब कि वो 31 जनवरी को कर रहा होगा। तो अगर वो 31 जनवरी को कर रहा होगा तो पूरे टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो 12 मंथ्स रहेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग हमने 1 जनवरी को करी तो हमें 12 मंथ्स बचे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग को कब करेगा, लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, यानी कि 1 अक्टूबर को करेगा। तो 1 2 3 मंथ बचे, तो 3 लिखेंगे डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 15 डिवाइड बाय 2 और 7.5 मंथ हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मिडिल का बोलेगा कि पार्टनर विड्रॉ मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा तो मिडिल का मतलब है कि हम 15 फरवरी को करेंगे, ठीक है। तो 15 फरवरी में यहाँ पर 15 डेज हुए तो 0.5 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग को कब करेगा, वो 15 नवंबर को लास्ट ड्राइंग करेगा, यानी कि इसमें 0.5 आ गया और ये 1 मंथ हो गया। तो 1.5 डिवाइड बाय 2 करेंगे 12 आएगा आंसर। 12 डिवाइड बाय 2 तो आंसर आ जाएगा 6 मंथ। और अगर वो बोलेगा व्हेन पार्टनर विड्रॉ
एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर मंथ मीन्स कि हम 31 मार्च को करेंगे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमने 31 मार्च को करी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स बचे हमारे पास, ठीक है। प्लस यहाँ पर हम 31 दिसंबर को करेंगे लास्ट ड्राइंग, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमने 31 दिसंबर को करी है, तो एक भी मंथ नहीं बचे, मतलब 0 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 4.5 मंथ्स आंसर आ गया। तो इसी तरह हमारा ईच क्वार्टर अगर बिगनिंग में बोलेगा तो 7.5 मंथ, मिडिल में बोलेगा तो 6 मंथ एंड में बोलेगा तो 4.5 मंथ लगेगा। अब क्या बोलेगा एवरी 6 मंथ में, जब एवरी 6 मंथ बोलेगा तो हमें 6 मंथ ही देखना है। तो वो एवरी 6 मंथ की अगर बिगनिंग में ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, बिगनिंग में ड्राइंग कर रहा है, तो हम मानेंगे कि वो 1 जनवरी को ड्राइंग कर रहा है और 1 जनवरी से हम काउंट करेंगे। तो 1 जनवरी को काउंट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 प्लस लास्ट ड्राइंग करेगा 1 जुलाई को, तो +1 डिवाइड बाई 2 तो 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3.5 मंथ का आंसर आ जाएगा। फिर अब वो बोलेगा कि एवरी मंथ के वो मिडिल में कर, अब क्वेश्चन में गिवन होगा कि एवरी मंथ की जो मिडिल में ड्राइंग कर रहा है वो, तो मिडिल में हम मतलब 15 को करेगा, 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, तो हम काउंट करेंगे फर्स्ट ड्राइंग इसने कब करी है, तो फर्स्ट ड्राइंग 1 ये इसमें 0.5 लेंगे और इसमें 1 2 3 4 5, तो 5.5 आ जाएगा। प्लस 31 में भी 0.5 बचेगा क्योंकि 15 जुलाई को वो ड्राइंग करेगा, तो 0.5 इसमें ऐड कर देंगे, तो 6.2 यानी कि 3 मंथ्स आ जाएगा हमारा मिडल में। और इस तरीके से एंड में वो कब करेगा, वो 31 जनवरी को करेगा, तो जब 31 जनवरी को करेगा तो 5 मंथ रह जाएंगे, तो 5 प्लस 31 जुलाई को करेगा वो ड्राइंग, तो एक भी मंथ नहीं बचेगा, तो 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 मंथ्स आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारा एवरी मंथ कि अगर बिगनिंग में करेगा, मिडिल में करेगा और एंड में करेगा तो 6.5 6 एंड 5.5, ईच क्वार्टर करेगा बिगनिंग में, मिडिल में, एंड में तो 7.5 6 4.5 एंड 6 मंथ में करेगा तो 3.5 3 एंड 2.5। ये टेबल आप लर्न भी कर सकते हो और एवरेज पीरियड के फॉर्मूले से इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। और सिंपली इसमें सिर्फ हमें अपने फॉर्मूले में इसको पुट करना है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, रेट भी हमें गिवन होगा, मंथ हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर ये टेबल लर्न कर सकते हैं और इसमें पुट कर देंगे। अमाउंट ऑफ ड्राइंग अगर एवरी मंथ दी गया है तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग को इंटू 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर ईच क्वार्टर दिया है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर 6 मंथ दिया है तो इसकी अमाउंट को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिखाएंगे इंटू 8/100 इंटू मंथ्स डिवाइड बाई 12, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। अब हमने ये तो पढ़ लिया तो जब पार्टनर्स एक फिक्स्ड इंटरवल पर ड्राइंग करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगर वो इरेगुलर टाइम पीरियड पे विड्रॉ करेंगे। इसके भी 2 मेथड्स हैं। अगर इरेगुलर टाइम पीरियड पे करेगा तो सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। पहले हम सिंपल मेथड देख लेते हैं विद एग्जाम्पल। जैसे सिंपल मेथड में एक हम टेबल बनाते हैं, उसमें एक डेट का कॉलम रहता है, अमाउंट का, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ जितने भी परसेंट रेट दे रखा होगा। हम यहाँ मान कर चल रहे हैं कि 15% दे रखा है, ठीक है। तो अगर वो 1 मई को 2000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, 1 अगस्त को 5000 एंड 30 सितंबर को 2000, तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक की कितना टाइम पीरियड हुआ, कितने मंथ्स हुए, वो हमें कैलकुलेट करने यहाँ पे लिखने हैं, नंबर ऑफ मंथ्स में लिखने हैं। 1 मई को पहले ड्राइंग कर रहा है और हमें 31 मार्च तक काउंट करना है, तो मई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर हम 11 लिख देंगे। फिर 1 अगस्त को कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मंथ्स यहाँ पे लिख देंगे और 30 सितंबर एंड ये 1 2 3 4 5 6 मंथ्स हुए, तो 6 मंथ हम यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे,
हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉलम में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे हर एक मंथ का सेपरेटली। तो हमने मंथ कैलकुलेट कर लिए हैं, रेट हमें 15% क्वेश्चन में गिवन है, तो हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग 2000 इंटू रेट 15 डिवाइड बाई 100 इंटू मंथ्स 11 हमने कैलकुलेट करे थे डिवाइड बाई 12, तो आंसर आ जाएगा 275। फिर नेक्स्ट 5000 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 इंटू मंथ हमने 8 कैलकुलेट करे थे, तो 8 डिवाइड बाई 12 तो 500 आ गया। एंड थर्ड 2000 इंटू रेट 15 डिवाइड बाई 100 इंटू मंथ 6 डिवाइड बाई 12 तो 150 आ गया। जब हम इन सब का टोटल कर देंगे तो 925 आ जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कैलकुलेट हो जाएगा बाय सिंपल मेथड से। अब अगला है प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, हम 3 कॉलम इसमें भी बनाते हैं, 4 कॉलम्स बनते हैं, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स एंड लास्ट जिसमें हम बी और सी जो कॉलम होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अमाउंट और इनटू मंथ्स ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेट लिख लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन होती है, अमाउंट लिख लेंगे, ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है, नंबर ऑफ मंथ्स हमने जैसे अभी सिंपल मेथड में कैलकुलेट किया था वैसे ही हमें इसमें भी कैलकुलेट करना है, और ये सेम ही एग्जाम्पल है। एंड देन फिर हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट किसका, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, तो 2000 इंटू 11 तो 22,000, 5000 इंटू 8 40,000 एंड 2000 इंटू 6 12,000। फिर हमने जो प्रोडक्ट निकाला है उसका टोटल कर लेंगे तो 74,000 फॉर्मूले में रख देना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम रख देंगे 74,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, 15 हमारा रेट है, और इंटू 1 डिवाइड बाई 12। यहाँ 1 इसलिए रखा है क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर मंथ्स और हमारी अमाउंट ऑफ ड्राइंग को मल्टीप्लाई कर लिया है और प्रोडक्ट निकाल लिया था, तो यहाँ पर 1 रखेंगे और जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आएगा 925 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस तरीके से हम अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और जितना भी अमाउंट होगा उसे हम यहाँ पर शो कर देंगे। कैपिटल और करंट अकाउंट इसलिए लिखा है, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री करेंगे, अगर फिक्स दिया होगा तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट ऐसी एंट्री होगी। फिर सेकेंड एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू टीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिख देंगे। ये हो गई हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री।